हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए व्हाई मुस्लिम्स प्रे 5 टाइम्स अ डे, व्हाट इज नमाज का रिएक्शन। सो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज अभी तक हमें ये नहीं पता कि 5 बार क्यों करते हैं नमाज। और लाइक हमें ये पता है वो नमाज करते हैं, पर 5 बार क्यों करते हैं, और फिर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, क्या चीज़ होता है, उस बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और लाइक मेरे को ये देखना है कि जो ये अलग अलग नमाज है ना 5 टाइम की, कुछ और अलग अलग सिग्निफाई भी करती है कि नहीं करती है, मतलब या फिर सबका सेम ही मतलब है। क्योंकि हम लोगों का जो हिंदुज़म है, हम तो ये मानते हैं कि हमारी बॉडी में वो 5 तत्व होते हैं ना, तो उसको कुछ ऐसे उनको मतलब कि शुरू करने के लिए हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, है ना। तो मेरे को देखना है कि क्या पता यही 5 तत्व को इनके साथ 5 नमाज के साथ किया हो, क्या पता, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या होने वाला है वीडियो में। मैं पता नहीं क्यों इतने गैसेस कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड। वाओ। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है। उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड, ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 टाइम्स अ डे, एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन 4 पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं
اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا ایگزامپل اس سے دیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب بادشاہ ہوتے تھے تو جتنے بھی درباری ہوتے تھے وہ بہت ادب سے اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کے سامنے ہم بہت ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں. پھر ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع از لائک بوئنگ ڈاؤن ان فرنٹ آف اللہ. اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں. انسان اتنا ہمبل ہو جاتا ہے کہ وہ جھک جاتا ہے اپنے خدا کے آگے. پھر آتی ہے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت پوزیشن, وہ ہے سجدہ. سجدہ از دا الٹیمیٹ سبمیشن ٹو اللہ. یہ کافی گانوں میں بھی سنا ہے سجدہ کرنا. اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین کے سب سے نیچے حصے پر ڈال دیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اللہ پر جو اس پوری کائنات کا رب ہے. مسلم سوائے اللہ کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. اور لاسٹلی بیٹھ کر سلام پھیرا جاتا ہے دونوں کندھوں پر, جس کے بعد نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نماز بیسیکلی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہی پڑھی جاتی ہے جسے قبلہ کہتے ہیں. نماز پڑھنے کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. آپ کو ڈیسنٹلی کورڈ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مسلم لیڈیز دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں یا جو جینٹس ہیں وہ ٹوپی لگا لیتے ہیں, بیکاز نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک ڈیسنٹ ڈریس کوڈ ہونا ضروری ہے. دن میں 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلم پر فرض ہے. کوئی بہانہ نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں, نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. Only in certain situations exempt ہوتا ہے نماز پڑھنا. And if you want to know in detail, اس کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. چاہے آپ آفس میں ہو, کالج میں ہو, مارکیٹ میں ہو, اسکول میں ہو, اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنی ہے. بیکاز وی بلیو کہ نماز اور اللہ ٹاپ پرائیورٹی ہے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ سے کبھی بھی کوئی مسلم نماز پڑھنے کی پرمیشن مانگے یا کوئی جگہ مانگے تو پلیز ان کی مدد کر دیے گا, اسپیشلی مسلم لیڈیز کو, کیونکہ نماز پڑھنا ہر حال میں بہت ضروری ہے. جمعے کی نماز یا فرائیڈے پریئر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جنرلی جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں, فرائیڈے کے دن وہ مسجد میں نماز پڑھنے ضرور جاتے ہیں, بیکاز فرائیڈے کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز پڑھنے جانا بہت زیادہ ضروری ہے مسلم مردوں کے لیے. لیڈیز اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتی ہیں اور ورلڈ کی کافی ساری مسجدوں میں لیڈیز بھی جاتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے. عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنا, پر آدمیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خاص طور سے جمعے کی نماز مسجد میں ہی پڑھیں. آپ نے کبھی مسلمز کو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو اس بات کی خوبصورتی آپ کو ضرور نوٹس کرنی چاہیے کہ چاہے انسان امیر ہو یا غریب, کالا ہو یا گورا, کسی بھی کنٹری کا ہو, کسی بھی ایتھنیسٹی کا ہو, کوئی بھی اس کی کاسٹ ہو, ہر کوئی ایک لائن میں کندھے سے کندھا ملا کر ایک برابر ہو کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. ہر انسان اللہ کے سامنے ایک ہے. اسلام ریسزم, کاسٹزم نہیں سکھاتا, اسلام صرف اور صرف یونٹی سکھاتا ہے. نماز پڑھنے سے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, نماز از اے فارم آف میڈیٹیشن. نماز پڑھنے سے بہترین سکون ملتا ہے اور صبر ملتا ہے. ہر کسی کی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی, ہر کوئی نہ کوئی پرابلم سے جوجھ رہا ہوتا ہے. تو نماز پڑھنے سے انسان ری فوکس ہوتا ہے کہ لائف میں جو بھی پرابلم چل رہی ہے وہ چلی جائے گی اگر ہم اس پہ صبر کریں. اور الٹیمیٹلی اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہماری ساری دعائیں قبول کر سکتا ہے, ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے. تو انسان ری فوکس ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے. نماز پڑھنے کے روحانی یعنی اسپرچول بینیفٹس تو ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے فزیکل بینیفٹس بھی بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل, نماز پڑھنے سے باڈی میں بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے اور ہماری باڈی کی ارتھنگ ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے
दिल को फायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं ये हर चीज़ डिटेल में बताने चलूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स कितने सारे हैं। नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नमाज का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत ज़्यादा। और लाइक एक चीज़ मतलब कि मैंने नोटिस करी जो कि सिमिलर है इस्लाम और हिंदुज़म में, और चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, मुझे ऐसे लगता है कि सारे में सेम ही चीज़ है कि जैसे उन्होंने बोला कि जब हम वो नीचे सजदा करते हैं ना, तो आप हिंदू रिलीजन देख लो, उसमें भी आप झुकते तो हो ही, और चाहे सिखिज्म देख लो उसमें भी आप लास्ट में झुकते तो हो ही। तो शायद ये हर रिलीजन में कॉमन है कि आप लास्ट में भगवान के सामने झुकते ही झुकते हो, है ना। और इन्होंने ये बिल्कुल ठीक बोला कि जो नमाज है वो हमें ना बहुत कुछ सिखा रहा है। आप एक डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ तो ये, और दूसरा आप मेडिटेट कर रहे हो, आप जो भी आपकी भगदड़ वाली ज़िंदगी, आप उससे एक बार के लिए साइड में आकर आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो उससे बढ़कर और क्या चीज़ चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये कि आजकल के टाइम में ना बहुत कम लोग हैं जो कि डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। आप एक पर्टिकुलर, जैसे उन्होंने बोला कि आप पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है नमाज करने का और उसमें ही आपको करनी पड़ती है, तो वो एक दिन करना, 2 दिन करना बहुत आसान है, लेकिन हर दिन करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे उन्होंने बताया कि चाहे किसी शॉप में कोई कस्टमर क्यों ना आया हो, लेकिन नमाज का टाइम, आप सब कुछ छोड़ के आपको नमाज करनी है। लाइक वो मैं ऐसी थी कि सीरियसली लोग कैसे कैसे कर लेते हैं आज की दुनिया में भी। तो बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और देखा जाए तो जैसे मैंने भी यही देखा हुआ है कि जैसे हमारे बहुत सारे जिनके साथ हम काम करते हैं तो उनका ऐसा है कि लाइक वो ऐसे 5 बार नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, बट ऐसा होता है कि वो लोग फ्राइडे टू फ्राइडे ज़रूर पढ़ते हैं और उसमें ज़रूर जाते हैं, चाहे उनको चाहे कहीं भी हो, किधर भी हो, बिकॉज मेरे ख्याल से वो उनको, और वो सबको पता है जुम्मे की नमाज के बारे में तो कि किस तरीके से होती है, क्या होती है। एंड साथ में वो सजदा की जो बात वंशिका करती, सेम एक्चुअली वो माथा टेकना तो हर एक हमारे उसमें है ही, और सजदे के बारे में सुना भी बहुत बार हुआ है गानों में और चीज़ों में कि इसका सजदा करें, ऐसा करें। तो तब से होता था, क्वेश्चन होते थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो वीडियो है इसके अंदर आंसर हुए हैं कि क्या होता है, कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है। आपका इस सब में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।